अस्सलामुअलैकुम भाई और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो तकरीबन आधा घंटा सूरज बाकी है और चमकदार धूप निकल रही है आजकल। आज भी ऐसे समझ लें कि हवा का दबाव ज़्यादा नहीं था। गंदम को जहाँ कहीं भी पानी लग रहा है तो फ़िलहाल तो बचत है गिरने से। हमने भी एक दो दिन में पानी लगाना है। तो इधर भी पानी लगा हुआ है मेरे ख्याल में, ये तो हम बिलंगा के खेत में। और ये आपको मछली भी नज़र आ रही होगी ये जगह में, देखें ये पानी के ऊपर। तो ऐसा ऐसा ये मोटरसाइकिल पे जाए ना कहीं भी तो अब चश्मा लगाना लाजमी पड़ता है, क्योंकि चश्मे के बगैर ये मोटरसाइकिल नहीं चलता, इतनी मछली हो गई है। इसके अलावा अम्मी जान के बारे में भी मुकम्मल डिटेल्स आज आपको बतानी है। आज हम दोबारा गए थे डॉक्टर के पास, मैं मुकम्मल रिपोर्ट्स ले गया था। इसके अलावा बाकी मामूलात के काम भी जो होते हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। चारा जानवरों को डाल दिया है और अब रात को भी लेट जानवरों को अंदर बांधते हैं, क्योंकि मौसम जो है ना ज़्यादा सर्द नहीं होता। मच्छर की वजह से जब थोड़ा मौसम ठंडा होता है तभी जानवरों को अंदर बांधते हैं। ये देखो टूट गए सारे? कैसे टूटे? अस्सलाम वालेकुम। ये दिखाना दिखाना दिखाना। हाँ, शापर नीचे गिर गया होगा है? हाँ, हाथ से चापर नीचे गिर गया था मेरे। तो अब सालन भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो हम दूसरा सालन सोच के आए थे कि इसको उबालेंगे, लेकिन शापर में टूटे तो शापर में बेगम साहब ने इसको निकाल लिया है जल्दी जल्दी। पूरे निकल आए थे। हाँ, ये एक नहीं, क्या देख रहे हो? इसकी छिलनी नहीं निकाली जो गोल है वो निकल गई ना, वो अंदर। कवर जो होता है ऊपर वाला वो तो निकाल लिया था जल्दी जल्दी। शापर के अंदर डबल शापर था ना। तो इसमें क्या डाला है बेगम साहब? प्याज तो प्याज में फ्राई करेंगी? बस यही हमारे पास चांस है। इसका आमलेट भी बना सकते हैं और इसको प्याज में और आलू में फ्राई भी कर सकते हैं। डालें डालें बेगम साहब डालें। नीचे कचरा है, सफेदी नहीं, कुछ भी नहीं है। ये तो 5 मिनट में सालन तैयार हो जाएगा, ऐसे समझ लें। तो मैं बात कर रहा था अम्मी जान की, अंडे का होता क्या है? अंडे में इतनी ताकत नहीं होती कि वो आग का मुकाबला कर सके। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो हमने एक्सरे कराए थे, एक दूसरे डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर है भावलपुर सिटी में, उसके पास हम गए थे और मुकम्मल ब्लड की रिपोर्ट्स, एक्सरे और दूसरे जो भी विक्टोरिया हॉस्पिटल के कागजात थे जो हमारे पास रिपोर्टें थी लेके गए। तो उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर पे तो कभी भी लेके ना जाना अम्मी जान को, क्योंकि वो ऑक्सीजन लगाते हैं। फिर अगर उधर जितनी देर मरीज रहता है तो उस टाइम तक तो वो सांस सही लेता है, लेकिन जैसे ही वेंटिलेटर से उसको हटाया जाता है तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। वैसे भी वेंटिलेटर का मतलब भी आप बखूबी जानते हैं। उन्होंने कहा है कि फेफड़े जो है ना वो दोनों डैमेज हो चुके हैं, साथ में दिल का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि 2-3 बार ब्लड काफ़ी कम हुआ था। अम्मी जान का ब्लड बहुत 3.6 पे आ गया था। लो कंडीशन थी उस टाइम जब हम दोबारा गए थे। पहले भी 4 कुछ पे आया था, दोबारा जब हम गए तो उस टाइम 3 कुछ था। पिछले तकरीबन 6 महीने की डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी वजह से जिस्म पे दबाव बनता है, क्योंकि खून जिगर नहीं बना रहा। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जिगर खून नहीं बना रहा तो बाहर के खून पे सिलसिला चल रहा है, क्योंकि जिगर में भी वो हेपेटाइटिस सी का मैंने जिक्र किया था, उसकी वजह से जिगर जो है ना खून बहुत कम बना रहा है। तो अब उन्होंने के बारे में बोला था कि डैमेज हो चुके हैं, तो उसकी मेडिसिन भी उन्होंने दी। लो जी, सालन भी तैयार हो गया। तो उन्होंने कहा है कि ये थोड़ी थोड़ी मेडिसिन दें, अल्लाह करम करेगा जितने दिन जिंदगी है। दुआ करें आप सब भी। मैं तो रोज़ अपनी वीडियो में बोलता हूँ
मैं थोड़ी देर पहले आया था वो मेडिसिन लेकर, वो अम्मी जान को एक खुराक मैंने दे दी है। बाकी अल्लाह खैर करे, अल्लाह करम करे। तो मेडिसिन लेने जब मैं गया था तो सिटी से, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। पोटाशियम सल्फेट, पोटाश जिसे बोलते हैं, क्योंकि गंदम के लास्ट पानी है तो ये लाजमी लगाएंगे। जो बच जाएगी वो आगे काम आएगी। इसके साथ साथ ये जो मैंने आपको उस दिन मछली दिखाई थी ना, जो लूसन और जई के खेत में लगी हुई चारे में, तो उसकी स्प्रे है अमीडा क्लोप्रेट। ये गंदम पे भी होती है, गंदम पे कोई मसला नहीं है अभी तक। ये काले तेले की दवा है, जिसे एक तो सब्ज़ तेला होता है, एक काला तेला होता है। और ये इसका काम ये है कि भाई ये वज़न के लिए बहुत कारआमद चीज़ है। पोटाश जो होती है, चाहे वो कपास हो, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो मुंजी का खेत हो, गन्ना हो, उसमें भरपूर पैदावार के लिए ये लाजमी अंसर है। तो मैं आपको कंडीशन भी दिखाऊंगा गंदम की। लो जी, चटाई लग गई है किचन में। बेगम साहब ने तंदूरी रोटी शुरू कर ली है। साकिब तो आ जाओ, खाना खा लो। हाँ शहजादे, रेडी हो? जी पहुंच आए हैं, पहुंच आए हैं जी। अच्छा, आज स्कूल में क्या आपको होमवर्क मिला था? मुकम्मल किया है या नहीं किया? रात को इरादा है करने का? जी, मैं तो रात को टेस्ट बना लूंगा, याद तो कर लिया। अच्छा, मेरा कल टेस्ट है। किस सब्जेक्ट का है? 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट है? इस्लामिक का, उर्दू का और एक इंग्लिश का। इंग्लिश, इस्लामियात, उर्दू। जिंदाबाद। और तुम्हारा? हमारा अभी नहीं है, इससे बाद होगा। इसके बाद होगा? जी। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास सालन भी आ गया है अंडे का, और सब्ज धनिया हरी मिर्च भी नजर आ रही है। बहुत ही अच्छी बनी है। बिस्मिल्लाह। तंदूरी ठंडी हो गई? बेगम साहब बना आप रही थी आलू अंडा, वो बॉयल करके और प्याज और अंडा बना दिया है। ये टूट गया ना, इसलिए प्याज डाल दिए। हाँ, चेंज करके बन नहीं गया ना। हाँ, बन तो गया। ये बच्चे बेचने वाला मगरिब के टाइम आया है, और मगरिब का टाइम कितना सुहाना नज़र आ रहा है, ये देखिए। तो ये बच्चे एक दफ़ा हमने लिए थे, गोल्डन मुर्गी के बच्चे वो कह रहा है। तो ये बहुत मुश्किल से यहाँ पर जो है ना इनकी ये पलते हैं, बाज़ औक़ात मर जाते हैं, इनमें पीछे बीमारियाँ लगी होती हैं। जो विलेज में पहले अंडे मुर्गियों के नीचे रख के बच्चे पैदा किए जाते थे, अब भी किए जाते हैं, तो वो सही तरीका होता है, क्योंकि उससे बच्चे भी सेहतमंद होते हैं, और वो इधर उधर घास वगैरह में दाना दुनका खा के जो है ना
वो भागते हैं, बहुत सेहतमंद होते हैं। तो मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बे औलाद अफराद हैं अल्लाह ताला ने एक और सेहतमंद औलाद दे। जो परदेश में मेरे बहन भाई अगर किसी भी दुख तकलीफ़ में है तो अल्लाह ताला उनके दुख तकलीफ़ दूर करे, और मज़दूर भाई अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ दोबारा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।